हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मेरा नाम है स्मिता बिजलवान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जो हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने वेस्पर थ्योरी तक हमने पढ़ लिया था, वीबीटी हमने पढ़ लिया था, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी हमने पढ़ लिया था। आज हमारा टर्न, आज हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या बताया था कि जो हमारे क्या होते हैं, प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जितने हमारे प्योर ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही हमारे क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। यानी कि अगर हम 4 प्योर ऑर्बिटल्स को लेते हैं तो हमारे हमारे पास 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और सबकी एनर्जी क्या होगी, नियरली सेम होगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। चलिए, अब हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर क्या होते हैं, आप लोगों को याद है या नहीं, हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स यूज हमारे होते हैं, 2 ऑर्बिटल्स, एक एस का और एक पी का ऑर्बिटल यूज होता है, और यहाँ पर एंगल कितना बनता है हमारा, 180 डिग्री का एंगल बनता है इस तरीके से। चलिए, अगला था हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर एक s और 2 p के ऑर्बिटल्स हम यूज करके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। और आगे जब हम करते हैं तो उसके बाद इनका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर और एंगल होता है 120 डिग्री। चलिए, ये भी हमने पढ़ लिया था। अगला हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर इनका शेप होता है टेट्राहेड्रल और एक s और 3 p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसका एंगल हमने किया था 109.5 डिग्री लगभग इसका एंगल होता है। ठीक है, और इनका जो शेप है, इसका नाम यानी कि जो इनकी ज्योमेट्री उसे क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल। आगे जब हम एग्जाम्स में क्वेश्चन देंगे तो हमें कोई भी क्या दिया रहेगा, कोई भी हमें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे, उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि इसका क्या है, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम की, है ना, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, क्या इसका मॉलिक्यूलर क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसकी ज्योमेट्री है, क्या बॉन्ड एंगल है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, कुछ होमवर्क दिया था कि NH2 नेगेटिव और H2O का क्या निकाल के लाइएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के लाइएगा। अच्छा, कैसे निकालेंगे, हमने एक इजी मेथड किया था कि सिग्मा प्लस लोन पेयर करके हम क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। हम H2O में देखें, अब H2O में देखें, O H और H, और कितने लोन पेयर है इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, 6 इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेकर अपना क्या कर लिया, और वो ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचे, 2 ये हैं, तो लोन पेयर्स को इस तरीके से रखा जाता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर में लोन पेयर्स को रखा जाता है, और इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर काउंट कैसे करेंगे, देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, यानी कि ये कितना आ गया, टोटल 4 आ गया, और 4 नंबर यानी कि 1 S और 3 P, है ना, 3 + 1 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हमारा कौन सा शेप, टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब शेप इसका अलग है, अब शेप क्या है इसका, अलग है। अब देखियो, देखो, चलो हम इसको इसकी मदद से हम देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, कुछ ये क्या होता है, हमारा टेट्राहेड्रल का इस तरीके से कुछ शेप होता है, होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम बोले इसमें क्या करते हैं, एक लोन पेयर आ जाए, है ना, जैसे ये क्या होता है, हमारा टेट्राहेड्रल का शेप होता है, ये 4 होते हैं, 4 टेट्राहेड्रल का शेप। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर 2 3 तरीके से बन सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा बन रहा है ना, इसका स्ट्रक्चर है वो तो ऐसे बन रहा है, ऊपर से हमारी लोन पेयर्स हैं जिनको हम इस स्ट्रक्चर में रखते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो लोन पेयर्स को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर जो भी एंगल होगा। ठीक है, और ये पीछे क्या है, हमारे लोन पेयर्स है। तो क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके से हमारा टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल ऐसा है, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, और अभी शेप भी क्या है, टेट्राहेड्रल। अगर इस टेट्राहेड्रल में एक हमारी लोन पेयर हो जाए, है ना, तो इसका शेप क्या हो गया, क्या हो गया इसका शेप, एक लोन पेयर हट जाए, एक में एक क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तो इसका शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। अभी क्या है हमारे, अभी भी हमारे पास 4 ही है नंबर, यानी कि ये स्टेरिक नंबर जो है अभी भी क्या है, 4 ही है, अभी भी स्टेरिक नंबर 4 है।
लेकिन अब ज्योमेट्री भी क्या है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन शेप क्या हो गया, अब चेंज हो गया। शेप क्या हो गया हमारा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। ठीक है, अगर हम बोले हमारे पास दो लोन पेयर हमने ले ली, क्या ले ली, दो दो हमारे पास लोन पेयर है, ऐसे H2O लाइक स्ट्रक्चर, जैसे H2O की तरह क्या है, दो लोन पेयर हो गए। अभी भी क्या है, अभी भी जो स्टेरिक नंबर है, यानी कि जो ये नंबर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर को करके, उसे हम स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं, वो अभी भी 4 है। ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप अभी क्या है, कुछ किसकी तरह दिख रहा है, ये वी की तरह दिख रहा है, वी। तो ज्योमेट्री क्या हो शेप क्या हो जाएगा हमारा, वी शेप इसको हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको बेंट शेप बोल सकते हैं। बेंट बेंट हो रखा है ना, ये उल्टा हो रखा है बेंट, तो या तो हम इसको वी शेप बोले या तो क्या बोले, बेंट। या बेंट यानी कि इसके जो शेप है वो क्या है, H2O का शेप क्या है, वी शेप। शेप की बात हो रही है, ठीक है, या बेंट बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, बेंट बोल सकते हैं। ज्योमेट्री क्या है, अब ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ठीक है, स्टेरिक नंबर क्या है 4 और हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ ये अलग अलग तरीके के केस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए, यानी कि हमने क्या बोला कि जब हमारे पास चारों ही चारों बॉन्ड पेयर हैं, तब शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। शेप की बात हो, ज्योमेट्री की बात हो रही है। ज्योमेट्री और शेप, शेप तो तभी भी क्या है, टेट्राहेड्रल ही है। ठीक है, शेप क्या है, टेट्राहेड्रल ही है। जब हम बोल रहे हैं हमारे पास क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या हो जाएगी हमारे पास, एक लोन पेयर है। ठीक है, तब ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन अब शेप क्या हो गया हमारा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया ना, एक अगर हम हटा दें। ठीक है, इस तरीके से हमारा टेट्राहेड्रल होता है। हमने कहा एक अगर क्या है, लोन पेयर है, तो तीनों बॉन्ड पर कुछ इस तरीके से लग रहा है कि कुछ पिरामिड जैसा लग रहा है, दिखने में लग रहा है कुछ पिरामिड जैसा। ठीक है, चलिए, फिर अब हमने बोल दिया, हमने दो क्या कर दिए, लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब क्या क्या हो गया इसका शेप, वी शेप या बेंट बोल सकते हैं। अब है दो बॉन्ड पेयर और दो ही लोन पेयर। अब ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल है और शेप क्या है, बेंट बोल सकते हैं, या हम वी शेप हम बोल सकते हैं, वी। ठीक है, वी की तरह दिख रहा है ना ये, जब हमने दो बॉन्ड पेयर कर दिए तो वी की तरह दिख रहा है ये शेप। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया। अब हम NH2 नेगेटिव का कैसे काउंट करेंगे, NH2 नेगेटिव है ना, NH3 हो सकता है हमारे पास, है NH2 नेगेटिव। ठीक है, NH3 का आपके पास होमवर्क है, आप NH3 घर से करके लाएंगे। ठीक है, अच्छा, NH2 नेगेटिव यानी कि कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है। देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, चलिए, इसका भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी क्या आ रही है हमारी, दो बॉन्ड पेयर प्लस दो लोन पेयर आ रही है, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर आ रही है। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे, NH2 नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ पर, तो इस तरीके से इसको करते हैं। चलिए, आप NH3 का कीजिए। चलिए, यहां तक समझ आया। जब हम NH2 का शेप बनाएंगे, एक H, 3 इलेक्ट्रॉन क्या थे इसके पास, थे ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन ने तो H के साथ बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब इसके पास कितने थे, एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव साइन भी तो है, NH2 नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी तो है, नेगेटिव का एक इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव यानी कि अगर साइन पॉजिटिव का हो तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, और नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देंगे। यही तो होता है ना आयन का मतलब, ये तो हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है और पॉजिटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमें हटाना है वहां पे, है ना। नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया होगा, किसने इसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, या एक इलेक्ट्रॉन आया होगा इसमें। ठीक है, तो आयन के उसमें आता है ये। और और अगर पॉजिटिव साइन है यानी कि, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बन गया इसका भी ऐसी शेप, है ना, दो लोन पेयर हैं और दो क्या है हमारे पास, बॉन्ड पेयर है, तो बन गया हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें हर चीज में ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है कि अब हमें पूरा हाइब्रिडाइजेशन पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, कि पहले ग्राउंड स्टेट बनाओ, फिर एक्साइटेड स्टेट बनाओ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को जंप करा करके फिर उसके बाद उनके बॉन्डिंग दिखाओ, है ना, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं जो हमारे टर्मिनल एटम्स होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो इस तरीके से अब हमें
नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कर सकते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को काउंट करके। ठीक है, चलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन सबको समझ आ गई होगी, एंगल का सबको समझ आ गया होगा। चलिए अच्छा, अलग अलग शेप में एंगल क्या होता है, अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। उसको हम जब वेस्पर्क थ्योरी का पढ़ेंगे आगे, उसको हम उसमें क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन वही अब NH3, अच्छा NH3 जो आपको होमवर्क दिया गया था वो देखिए NH3। चलिए नाइट्रोजन के क्या है, 5 लोन पेयर है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो गए। एक क्या हो गया, यहाँ पर एक लोन पेयर बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे इस तरीके से, है ना कुछ। n 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये लोन पेयर में चला गया, एक H यहाँ पर आ गया, एक H यहाँ पर आ गया, एक H यहाँ पर आ गया। समझ में आया ना कैसे बना, हमारे पास क्या था, NH3 है ना। तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, होता है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी तक तो सबको आ गया होगा, एटॉमिक नंबर है 7। तो इसका क्या निकालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2 2p3 निकालेंगे। अब सेकंड शेल देखेंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन है ना पूरे सेकंड शेल में, है ना। यानी कि जो आउटर ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वैलेंस ऑर्बिटल यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी वैलेंसी, यानी कि इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कर सकते हैं हम, है ना। तो फिर क्या करेंगे, फिर टर्मिनल एटम कितने, 3 टर्मिनल एटम, यानी कि 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, एक एक शेयर करेंगे, करते हैं इस तरीके से होता है। चलिए तो जो हमारा क्या है NH3 है वो क्या करेगा, इस तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन है 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब हाइड्रोजन का देखो डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। ये वाला हाइड्रोजन इसके भी डुप्लेट, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन इसने नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। तो शेयर कर लिया तो कौन सा बॉन्ड बनाया, पता होगा सबको, क्लास 10th में हम पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा। इस वाले नाइट्रोजन में भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन ने भी क्या किया होगा, अपना इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का शेयर किया होगा, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करके ये भी स्टेबल हो गया होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बना जब इसका इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर चलिए, एक क्या बच गया हमारे पास, लोन पेयर बच गई। अब यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो हमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ता, तब ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशी बन जाती। ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, तो ये तो लोन पेयर में आ जाता। एक इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर में आता नहीं है ना, लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का वो होता है जो, ठीक है, पेयर उसको बोला जाता है ना, पेयर। तो चलिए, और अगर यहाँ पे प्लस साइन होता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना पड़ता है यहाँ पर से, ठीक है। चलिए वो तो हो गई वो अलग बात, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से बना, चलिए कुछ इस तरीके से बना। अब ये शेप देखिए, कुछ याद आ रहा है तो इसमें कितने बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर, यानी कि इसका स्टेरिक नंबर है 4, है ना। यानी कि 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर हो गया, 3 और 1 4, 4 यानी कि sp3, है ना, 3s 3p और 1s, इस तरीके से बनेगा ये कुछ 4, एक S एक P ये सारे मिले होंगे, सारे मिल के हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाई होगी, sp3, ठीक है। चलिए ये भी समझ आ गया। अब इसकी शेप की बात आई, अब शेप क्या है इसका, और ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री तो क्या है हमारी टेट्राहेड्रल, 4 पे क्या होती है ज्योमेट्री, 4 पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर, अभी हमने डिस्कस किया था ना, एक लोन पेयर है, यानी कि 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। तीनों बॉन्ड पेयर दिखने में कैसे लग रही है, ऐसी कुछ लग रही है, ऐसी, है ना। इसका यानी कि ये कैसा शेप है, ये एक पिरामिडल जैसा शेप है ना, पिरामिडल जैसा शेप, तो इसका नाम है ट्रायगोनल पिरामिडल, इसका शेप है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा, एक कुछ इस तरीके से दिखता है, दिख रहा है ना, ये आगे की तरफ है, ये जो हमारा वेज से दिखा रखा है, ये डैश से दिखा रखा है, यानी कि पीछे की तरफ है, और ये सिंगल बॉन्ड ये किनारे की तरफ है। तो ऐसा कुछ ट्रायगोनल, ये पिरामिड की तरह दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, इस तरीके से कुछ है वो, 1 2 3 इस तरीके से है। लेकिन है कैसा, ये इधर और ये ऐसे ज्वाइन हो रखा है, तो इस तरीके से जैसे हमारा कोन होता है ना, कोन होता है कोन, तो वैसे उसमें 3 वो होते हैं, उसी तरीके से कुछ पिरामिड की तरह ये है स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम है ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ लिखा है NH3 के बारे में, इन NH3 molecule 3 unpaired electron in the sp3 hybrid orbitals and the lone pair of
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज प्रेजेंट इन द फोर्थ वन, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म 3NH सिग्मा बॉन्ड, यानी कि बोल रहा है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है हमारा लोन पेयर की तरह एक पेयर में रहेगा जो चौथा वाला है, ठीक है। फिर बोल रहा है जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन के साथ पेयर होके बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड, NH सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। वी नो दैट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन अ लोन पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर इज मोर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मॉलिक्यूल दस गेट डिस्टॉर्टेड एंड द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और एंगल कितना हो जाएगा, पहले बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में कितना था हमारा, जब हम टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना था, 109.5, लेकिन लेकिन जब ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, जब एक लोन पेयर आ जाती है तो तब क्या होता है, हमारा एंगल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, देखो पहले क्या थी, चारों बॉन्ड पेयर थी, क्या थी, चारों ही क्या थी, बॉन्ड पेयर थी। तो जो बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब क्या है, इसमें एक लोन पेयर आ चुकी है और 3 बॉन्ड पेयर है, क्या है, 3 बॉन्ड पेयर, लेकिन बॉन्ड पेयर लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ पर जो ये एंगल थे ये क्या होता है हमारा, इनके बीच में रिपल्शन क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, रिपल्शन कम होता है, इनके बीच में रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए अगर हम रिपल्शन का ऑर्डर लिखें तो क्या होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, फिर हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, फिर लास्ट में हमारा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, ठीक है, यानी कि ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। चलिए ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जब क्या थे हमारे पास एक बॉन्ड पेयर थे तो क्या होता है, रिपल्शन कम होता है। जब वहां पर एक लोन पेयर आ गया कि तो क्या होता है, रिपल्शन हमारा ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होने से जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तो एंगल क्या हो जाता है हमारा, रिड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है, एंगल रिड्यूस हो जाता है उनके बीच का, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया, 160, ठीक है। अच्छा अगर तो ये भी तो हमारा टेट्राहेड्रल ही है ना, यहाँ पे जहाँ पे लोन पेयर थे दो और 2 बॉन्ड पेयर हैं, अब इनके बीच में क्या होगा, ये इतने पास थोड़ी ना रहते, ये इतने दूर रहते हैं, ठीक है, इतने दूर क्यों, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, लोन पेयर का रिपल्शन, तो वो एक दूसरे से इस तरीके से रह ही नहीं सकते, वो इस तरीके से रहेंगे, तो जो ये एंगल होगा तो ये बॉन्ड पेयर क्या होंगे, जब इधर को ये इधर को जाएंगे तो बॉन्ड पेयर क्या होंगे, आपस में कम हो जाएंगे। देखिए इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर था, हमने क्या कहा, ये दो क्या है, लोन पेयर है, तो जब ये दो लोन पेयर है तो इनके बीच में क्या रिपल्शन होगा, ये काफी दूर एक दूसरे, जब ये काफी दूर रहने की कोशिश करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी तो कम होगा ना, ये आपस में पास भी तो आएंगे, जब ये दूर होंगे तो ये इनको यहाँ से धक्का ही तो मारेंगे, है ना, ये थोड़ा इनका एंगल क्या होगा, थोड़ा और कम होगा। वैसे ही अभी यहाँ पर हुआ जो ये वाला है, ठीक है, ये क्या हमारा लोन पेयर है, यहाँ पर क्या हो गया, इनके इसके और इसके बीच में क्या है, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में क्या है, रिपल्शन ज्यादा है। अगर ये हमारी बॉन्ड पेयर है तब इनके बीच में रिपल्शन कम है, लेकिन अगर ये एक ऊपर वाली क्या है, हमारी लोन पेयर है, तो इसका रिपल्शन इनके और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से क्या होगा, इनका शेप थोड़ा, इनका जो शेप है वो इधर ऐसे हो जाएगा थोड़ा, यानी कि जो एंगल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। चलिए चलिए इतना समझ में आया, चलिए इतना समझ में तो आ गया होगा कि NH3, अब एग्जाम में NH3 के बारे में आ सकता है कि इसमें कौन सी ज्योमेट्री है, कौन सा शेप है, ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना है, तो बॉन्ड एंगल कितना है, ध्यान रखना है आपको, 160, ठीक है, 160 एंगल कितना है, 107 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2। अब H2O की बात कर रहा है ये, H2O का हम पढ़ चुके हैं, है ना, क्या पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं और दोनों और 2 क्या होते हैं, हमारे लोन पेयर होते हैं, इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ये लोन पेयर और ये इनके बीच का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रिपल्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो इसका बॉन्ड एंगल है वो और कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 104, यानी कि जो हमारे नॉर्मल टेट्राहेड्रल्स हैं उनका एंगल तो 109.5 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद जब एक लोन पेयर आ जाता है, एक लोन पेयर आगे क्या हो जाता है, और ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो उसका एंगल है 107 डिग्री, और जब उसका शेप और ज्यादा वो हो जाता है ना, 2 लोन पेयर आ जाती हैं, यानी कि जब उसका शेप हो जाता है हमारा बेंट,
तो उसका एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री। ठीक है, चलिए, यानी कि जब हमने कहा जब हमारे पास नो लोन पेयर है, यानी कि कोई भी लोन पेयर नहीं है, जब क्या है नो लोन पेयर, जब क्या है एक लोन पेयर, जब क्या हमारे पास दो लोन पेयर, तो तीनों में क्या है एंगल में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर एंगल है 109.5 डिग्री, यहाँ पर है हमारा 107 डिग्री, और यहाँ पर है हमारा 104.5 डिग्री। ठीक है, चलिए, और ये एंगल है किसके, ये एंगल एक ही के हैं, एक ही ज्योमेट्री के, यानी कि टेट्राहेड्रल में ही जब क्या हो रहा है शेप में वेरिएशन आ रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, तब क्या हो रहा है हमारा शेप में चेंज आ रहा है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारा H2O का केस है उसमें क्या है, जो ऑक्सीजन के क्या है जो ऑर्बिटल्स हैं वहां पर क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, फॉर्मिंग 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, उसमें से विच 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन ईच एंड द अदर 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दो हमारे क्या होंगे हाइड्रोजन से बॉन्ड करेंगे और दो बाकी के दो क्या बनेंगे हमारे लोन पेयर्स बनेंगे। These 4 sp3 hybrid orbitals acquire a tetrahedral geometry, यानी कि ज्योमेट्री क्या होगी इनकी टेट्राहेड्रल ही होगी, with two corners occupied by hydrogen atom while the others by lone pair है, यानी कि दो कॉर्नर हमारे हाइड्रोजन एटम के होंगे और दो हमारे लोन पेयर के होंगे, while the other two by the lone pair। ठीक है, the bond angle is in this case the bond angle कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंगल क्या होगी वी शेप या एंगुलर ज्योमेट्री, या हम इसको बेंट भी बोल सकते हैं। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, या तो वी शेप हो जाएगी, है ना वी शेप, या तो हम वी शेप बोल सकते हैं उसको, या तो एंगुलर हो रहा है ना वी शेप की तरह, हमने बताया था ना यहाँ पर क्या जाएंगे इसके दो लोन पेयर आ रहे थे ऑक्सीजन के, यहाँ पे H और यहाँ पे H, कैसा है शेप वी की तरह है, नीचे से देखिए अगर हम कुछ इस तरीके से है वी की तरह, है ना, तो वी शेप बोल सकते हैं या बेंट बोल सकते हैं या एंगुलर ज्योमेट्री हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें sp3 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 केस आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो हमारी क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 3 केस आपको याद रखने हैं कि जब क्या हो, जब कोई लोन पेयर ना हो, जब चारों ही क्या हो हमारे पास बॉन्ड पेयर हो, जब हमारे पास एक लोन पेयर हो और जब हमारे पास दो लोन पेयर हो। ठीक है, तो ये सारे केस आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन C2H6। अब C2H6 में हाइब्रिडाइजेशन देखिए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से होगी, C और C के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, बाकी हमारे क्या है हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से हम इसकी देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या। अब C देखो ये है C और ये है C, अब हमें बोला जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, बोला जा रहा है अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करना हम प्रीवियस चैप्टर में सीख चुके हैं। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन हाँ प्रीवियस चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सिखाया था, किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, अच्छा एक इजी तरीका हम दिखाते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालनी है तो sp_p है ना, sp_p यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, यानी कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब इस कार्बन की बात किया जाए तो sp_p यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है sp3 sp_p यानी कि एक s और 3 p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका, ये सिर्फ एक क्या एक मेथड, एक ट्रिक है, क्या है एक ट्रिक है, ऐसा कुछ होता है ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सारे हमारे sp3 एंगल्स हैं, सारे नहीं सारे हमारे बॉन्ड के हैं sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड है। ठीक है, चलिए अगर हमें पास ये दिया जाए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे चेक करेंगे। अब ऐसे मत कर देना कि sp_p नहीं, हमने यहाँ पर सिर्फ क्या काउंट किया था, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को हम काउंट करेंगे और लोन पेयर्स को। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करेंगे हम, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है हमारा पाई बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर इस कार्बन की अगर हम कार्बन 1, इसको कार्बन 1 अगर बोले, इसको कार्बन 2 बोले, तो कार्बन 1 की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या है एस पी और पी, यानी कि एस पी और पी यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसको इस वाले बॉन्ड को हमने काउंट नहीं किया, क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि ये तो हमारा पाई बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड, क्योंकि ये हमारे क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है हमारा पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए इस वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो एस पी और पी, इसके लिए भी ये क्या होगा पाई बॉन्ड ही तो होगा, है ना, ये पाई बॉन्ड ही है। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई।
तो इतना हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना तो आपको आ गया होगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर वही लिखा है, वन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम ईच कार्बन एटम इज इन्वॉल्व इन सीसी सिग्मा बॉन्ड, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। रिमेनिंग 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद 6 हाइड्रोजन। जो रिमेनिंग हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रही हैं, हमारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से हुई, वो कुछ है ना, इलेक्ट्रॉन्स हमने इस तरीके से देखे, ये हम पढ़ चुके हैं, बार बार हम नहीं पढ़ेंगे। अब बात आ गई हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन की। C2H2 में अब sp हाइब्रिड जो हमने अभी देखी, C2H2 की बात जो हम अभी कर रहे थे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C एक H2 की H2 है ना सिर्फ हमारे पास, H 1 2 3, इस तरीके से ये बनेगा। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन देखें, अगर हमारे पास सिर्फ C2H2 दिया हो तो उसका हम इस तरीके से क्या बना देंगे, स्ट्रक्चर बना करके हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं कैसे। अब हम बताएंगे S एक और एक ये P, sp, तो सिर्फ sp, बाकी क्या है, 2 पाई बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 1 सिग्मा 2 पाई। जब डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड यानी कि 1 सिग्मा है और एक क्या है, पाई है। जब सिंगल है तो वो सिग्मा ही है, लेकिन जब 3 बॉन्ड है तो यानी कि ये सिग्मा है, ये वाला हमारे पास पाई बॉन्ड होता है और ये वाला भी क्या होता है हमारे पास, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, बताया ना सबको, सिंबल पाई इस तरीके से बनाया जाता है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बनाया जाता है, या इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इसे देखते हैं अब। तो चलिए जो हमने अभी डिस्कस किया वही यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है वहां पर क्या एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या है हमारे पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क, 2 चीजें हैं आपकी होमवर्क। एक sp2 C2H2 में जो हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो क्यों है, इसका आप ये पूरा हाइब्रिडाइज जो भी ये है वो आप बना करके लाएंगे अपने हिसाब से, पूरा घर से करके लाएंगे। ठीक है, और एक अभी हमने किसका देखा था, इथाइन का। ठीक है, तो इथाइन का भी आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, तरीका हमको पता है किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगी, किस तरीके से हमें हाइब्रिडाइजेशन करनी है, तो आप ये घर से करके लाएंगे। बाकी जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब PCl5 का फॉर्मेशन, sp3 तक तो हमने पढ़ लिया, अब sp3d की बात हो रही है ना, sp3d की बात हो रही है। अब देखिए PCl5 का फॉर्मेशन कैसे होगा। चलो हमको पता है यहाँ पर P है और P की जो वैलेंसी है यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कैसे पता चला 5 इलेक्ट्रॉन, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगा सकते हैं। और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने पढ़ी थी। शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन फैमिली यानी कि नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, 5 होते हैं। यानी कि जो भी नाइट्रोजन फैमिली होगी उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सब में, सबके आउटर शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसके 5 इलेक्ट्रॉन और 5 क्या करेंगे, Cl के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, कैसे हाइब्रिडाइजेशन आएगी, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आप उस होमवर्क को घर से जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।